चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। इस भव के सब दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तो यहाँ पर आदरणीय पंडित साहब ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का भी स्वरूप बताया। मिथ्या दर्शन अर्थात प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के बारे में अयथार्थ श्रद्धा और अयथार्थ ज्ञान है, सो मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ऐसे दोष होते हैं, और वो विपर्य भी तीन प्रकार का है: कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि ऐसा अज्ञान मिथ्या दर्शन के कारण है। पहले मिथ्या दर्शन होता है कि मिथ्या ज्ञान होता है। तो बात ये है कि जब कारण की बात की जाएगी तो मिथ्या ज्ञान पहले कहेंगे, मिथ्या दर्शन बाद में कहेंगे, कारण की तरफ से। वास्तव में देखा जाए तो वे एक साथ ही होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। जब स्वरूप का निरूपण करेंगे तो ऐसा बोलेंगे जैसे किसी वस्तु को जाना, जानने से बात करेंगे। जाना तो विपरीत जाना, विपरीत माना, और फिर राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। तो थर्ड चैप्टर में आएगा राग द्वेष की उत्पत्ति। परंतु वहां ऐसे तीन समय नहीं लगते, वो तो राग द्वेष भी एट ए टाइम चल रहा है। स्वरूप नहीं जानते, अज्ञान, विश्वास नहीं है, मिथ्यात्व, और फिर राग द्वेष की उत्पत्ति। इनमें कोई भी काल भेद नहीं है। ज्ञान दर्शन की बात तो छोड़ो, ज्ञान और श्रद्धान की बात तो छोड़ो, चारित्र की परिणति में भी कोई काल भेद नहीं है कि पहले जानेंगे फिर गलत जानेंगे फिर वैसे ही विश्वास करेंगे और फिर तब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं, वो तो चल ही रहे। अज्ञान, मोह, राग द्वेष एट ए टाइम तीनों चल ही रहे हैं, एक साथ, आगे पीछे नहीं। स्वरूप की सच्ची समझ होती है, सच्चा विश्वास होता है, तो अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटता है, उतनी शांति प्रकट होती है, और इस शांति के साथ में ही शेष राग भी एट अ टाइम, उसी समय शांति भी एट अ टाइम। काल भेद नहीं है इनमें। निरूपण में काल भेद होगा, एक साथ कैसे कह सकेंगे, कह ही नहीं सकते। ऐसा आ रही है बात समझ में?
अप्रत्याख्यान भी चली गई, उतनी शांति एट ए टाइम, और शेष राग प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी एट ए टाइम। ज्ञान सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, ऐसा। ठीक है, तो देखो लास्ट प्रश्न बचा था। पहले बात आई थी तो एग्जाम्पल दिया कि दीपक और प्रकाश युगपद होते हैं, है ना। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा। देखो, अब ये भी बहुत समझने की बात है, कल भी शायद इतनी हिंट आ गई थी। मिथ्या ज्ञान को संसार का कारण क्यों कह रहे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र तीनों ही लेते हैं, है ना। देखो समाधान, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। देखो ज्ञान से अगर बात करेंगे तो क्या कह रहे हैं, क्षयोपशम अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है। क्षयोपशम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों में कोई भेद नहीं है ना। और वही ज्ञान जो सब में ज्ञान प्रकट हुआ, यही ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलता है। कहने का मतलब है कि यही ज्ञान पूर्ण वीतरागता होने पर यही ज्ञान तो केवल ज्ञान रूप परिणमन करता है। ज्ञान गुण एक है, देखो ज्ञान गुण एक, उसकी पर्याय क्या, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। एक समय में एक ही पर्याय होगी, जब मति होगी तो शुद्ध नहीं होगी, अवधि मनःपर्य केवल ज्ञान नहीं होगा। शुद्ध ज्ञान होगा तब मति भी नहीं होगा, अवधि मनःपर्य नहीं। जब अवधि है तो वे बाकी नहीं, और जब केवल ज्ञान है तो वो चारों नहीं। एक समय में कितनी पर्याय होगी, एक ही। देखो योग्यता अन्य ज्ञान की भी हो, जैसे कोई भावलिंगी संत हो तो उनको मनःपर्य ज्ञान की भी योग्यता है, अवधि ज्ञान की भी योग्यता है। मति शुद्ध तो सबको चल ही रहा है, एक इंद्री को भी चल रहा है। लेकिन जब मनःपर्य होगा तब अवधि नहीं होगा, और जब अवधि ज्ञान होगा तो मनःपर्य नहीं होगा, और जब अवधि ज्ञान होगा तो शुद्ध और मति भी नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? ये जा मिलता का अर्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो श्रुति ज्ञान है सो उसमें जा मिलता है। ये भाषा चलती है ऐसी तरह तरह की। वास्तव में क्या, जब केवल ज्ञान हुआ तो ये शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, अब तक अल्प ज्ञेयों को जानती थी, अब वही ज्ञान की पर्याय पूर्ण ज्ञेयों को जानती है। इतना विकसित हो गया कि पहले से नदी चल रही है, पहले से समुद्र है, तो नदी समुद्र में जाके मिल गई। वो नई पर्याय केवल ज्ञान उत्पन्न होती है। ये अलंकारिक शब्द ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। और ये नवीन बंद विचार में भी चर्चा हो चुकी। क्या चर्चा होगी नवीन बंद विचार में? कि ज्ञान, दर्शन और वीर्य, इनका क्षयोपशम पाया जाता है अनादि से। और ये ज्ञान, दर्शन, वीर्य ये शक्ति का प्रगट अंश है, प्रगट अंश है, और ये बंद का कारण नहीं होता। आई बात ख्याल में? ये क्या है? शक्ति का अंश प्रकट है। अगर अंश भी प्रकट नहीं हो तो वो जीव अजीव हो जाए।
ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं, परंतु क्षयोपशम ज्ञान, अब सुनो, क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गे में लगता है। केवल ज्ञान एक समय में सर्व को जानता है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान एक समय में एक को ही जानता है। अब सुनना, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजन भीभूत जीव आदि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। अब देख लो अपने अपने खुद के बारे में। अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, सात तत्व के नाम याद करने में तो लगता है, स्वरूप समझने में लगता है, लेकिन निर्णय नहीं करता मैं कौन हूं। कैसी बात है, अद्भुत। पूछ लो सात तत्व की परिभाषा, जो लोग स्वाध्याय करते हैं ना, उनसे पूछ लो सात तत्व की परिभाषा, उनका स्वरूप, उनके उनके कारण विपर्य, उनके स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य, मैं कौन हूं। उनके सबके नाम और स्वरूप सीखने का प्रयोजन क्या था? अपनी छटनी कर लेना। ये प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। निर्णय नहीं करता मैं कौन हूं, अजीब क्या है। युगल जी बाबूजी का एक आया ना, इस यदि तुझे धरा पर अचेतन से प्रेम है तो तुझे चेतन का क्या अधिकार है, ऐसे कुछ शब्द है। इधर अजीब कहेंगे, बोलेंगे बोलने के लिए, लिखने के लिए, पेपर देने के लिए बोलेंगे कि अजीब में ज्ञान सुख नहीं और अजीब में ज्ञान सुख लगता रहेगा। बोलो, इधर बोलेंगे अजय शरीर है सो अजीब है, और इधर बोलेंगे मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये कैसी बात है। अप्रयोजन में तो, भूत में तो बहुत लगता है, लेकिन प्रयोजन भूत का निर्णय नहीं करता। इधर 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हो जाए और उधर 28 मूल गुण जैसी सुपीरियर मोस्ट शुभ भाव होने लग जाए। कैसी बात है। बहुत गंभीरता से विचार करना, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। मूल में ज्ञान सम्यक दृष्टि का हो, मिथ्या दृष्टि का हो, मूल में क्षयोपशम में कोई अंतर नहीं है। मूलभूत सारा का सारा ज्ञान के मत्थे मर दिया जाता है, और खूब चर्चा चलेंगी, ज्ञान से ही, ज्ञान से ही, ज्ञान से ही बंध, ज्ञान से ही मुक्ति। क्योंकि हमारे हाथ में जो एक्टिव पार्ट है वो ज्ञान है। ये एक गेम में लगता है और प्रयोजन भूत गेम में लगे और वहां निर्णय करे तो वो श्रद्धा और चारित्र सम्यक हो जाए। इसलिए ज्ञान के सिर माथे सारी बात की जाती है। मूल में वो ज्ञान क्षयोपशम सम्यक दृष्टि का, मित्र दृष्टि का ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। समझ लो बात। ज्ञान न बंध का कारण है और न मोक्ष का कारण है। ज्ञान स्वरूप समझता है, मोह मिटता है, तो इस ज्ञान को मोक्ष का कारण कहते। स्वरूप नहीं समझता तो मिथ्या तो चलता रहता है, तो इस ज्ञान को उपचार से बंध का कारण कहते। ये उपचारित कथन है दोनों।
समय सार जी जैसे ग्रंथ में भी लिखा है, जितने जीव दुखी हैं भेद विज्ञान तस् सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जितने जीव दुखी हैं अपने ही अज्ञान से, और जितने जीव सुखी हैं भेद ज्ञान महान से। इस समय सार जी का कलश है, ये सात बात समझना होगा, ठीक है। तथा जीवादि तत्वों का यथा श्रद्धा नहीं होता तो यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। वो श्रद्धा तो अंधी है, उसमें स्वपर प्रकाशक पना नहीं है। स्वपर प्रकाशक तो ज्ञान है, और स्वपर प्रकाशक एक ही काल में होता है, तो एक ही काल में होने से ये पर प्रकाशन को तो प्रसिद्ध करता है, और स्व प्रकाशन अपने प्रकाशन को प्रसिद्ध नहीं करता। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मिथ्या दर्शन। ऐसा, और ये स्वरूप समझे तो स्वयं भी सम्यक हो और श्रद्धा भी सम्यक हो और चारित्र भी सम्यक हो। तो युद्ध होते हुए भी चारित्र सम्यक है, करते हुए नहीं। ये भी पॉइंट पकड़, निरूपण में बहुत सावधानी चाहिए। देखो भाई, युद्ध कर रहे थे तो भी सम्यक दृष्टि थे, युद्ध कर नहीं रहे थे फिर कैसे सम्यक दृष्टि? युद्ध नहीं कर रहे थे, युद्ध हो रहा था, कर नहीं रहे थे। ये सावधानी चाहिए। जब जीव को सिद्ध कर रहे, एक्चुअली अपने परिणति में ये तत्व निर्णय नहीं होता ना, तो ऐसे मिसिंग निरूपण हो जाते हैं। इसमें सावधानी चाहिए बहुत, ठीक है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं। देखो आगे बात, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान स्वरूप कहा, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा है कौन? वो मिथ्या ज्ञान, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से इसी को अज्ञान कहते हैं। वास्तव में ये अज्ञान नहीं है, ये प्रकट ज्ञान है। ये अज्ञान नहीं है, ऐसे जब प्रकट छायोपम में ज्ञान है तो अज्ञान कहाँ है? ये अज्ञान तो वो है जो प्रकट ही नहीं है। और बिल्कुल आराम से अज्ञान कहते रहते, अज्ञान मोह राग द्वेष। हाँ, वो मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, वो अज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है वास्तव में। अज्ञान तो वो है जो प्रकट ही नहीं है, ठीक है। ऐसा, और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए उसको कुज्ञान भी कहते हैं। कुपुत्र, कुपुत्र की भांति उसको कुज्ञान कहते हैं। कुमति, कुश्रुत। ज्ञान के भेदों में, 8 भेदों में कहते हैं ना, मति, शुद्ध, अवधि, मनपर्य, केवल ज्ञान। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कु शब्द क्यों लगाया? अक्षर को क्यों लगाया? कि अपना प्रयोजन नहीं साधता, दूसरों में लगा रहता है, तो पागल है ज्ञान एकदम, इसलिए उसको कुसंज्ञा दी जाती है। और भेद ज्ञान कराएंगे तो गलती बताएंगे, ज्ञान की गलती बताएंगे। सुनना टेक्निक क्या है, टेक्निक कितनी जबरदस्त है। जब ज्ञान की गलती बताएंगे तो उसको कुज्ञान कहेंगे, दूसरे का संग छुड़वाएंगे
तो उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। समझ आई बात? और वास्तव में उसका स्वरूप बताएंगे तो सिद्धों जैसा ज्ञान कहेंगे। भेद ज्ञान कराने के लिए कु और मिथ्या संज्ञा नहीं देंगे। भेद ज्ञान के लिए क्या बोलेंगे? अरे ज्ञान एकदम शुद्ध है, प्योर है, सिद्धों जैसा है, तुझ में कोई मिलता नहीं, तेरे में कोई आता नहीं जाता नहीं, तू अभी भी सिद्धों जैसा है। कैसे? बच्चा बात नहीं माने, औरों के साथ रहने लगे, दूसरों के साथ मिसबिहेव करने लगे, तो क्या कहेंगे? अरे अपन जैन है, तू तो राजा बेटा है कि नहीं राजा बेटा? अब एक ने राजा बेटा दिखाएगा और एक ने उसको गंदा बेटा दिखाएगा। एंगल है। गंदे को सर्वथा ही गंदा समझ लें तो फिर वो लड़का ही हाथ से खो जाएगा। आई बात? तू तो कुपुत्र है, कुपुत्र है, निकल जा घर से बाहर, तो बिना पुत्र का रह जाएगा फिर। और उसी को सुपुत्र कह के, राजा बेटा कह के सही मार्ग पे लगा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो गंदा बेटा बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अच्छा बेटा बोलेंगे। और वास्तव में कौन है? वास्तव में कौन है? पुत्र है। वास्तव में तो पुत्र ही है। ना गंदा बेटा है ना अच्छा बेटा है, पुत्र है बस। न सुज्ञान है न कुज्ञान है, ज्ञान है बस अकेला। तो अकेला ज्ञान जानने से भेद ज्ञान होगा। मार्ग में लगाने के लिए कुपुत कुमति को श्रुत कहेंगे, कुज्ञान कहेंगे। मार्ग में लगाने के लिए क्या बोलेंगे? ये मिथ्या ज्ञान है, गलती बताने के लिए। वास्तव में तो वो सुज्ञान है, लेकिन सु ये संज्ञा मिलती है सम्य ज्ञान होने पर। तो न मैं सम्य ज्ञान हूं, न मिथ्या ज्ञान हूं, मैं तो बस ज्ञान हूं। प्रयोजन समझ में लिया तीनों तरह के ज्ञान को कहने का? ऐसा। अब कोई उपयोग नहीं लगाए, अनध्यवसाय में चला जाए, अब पता नहीं होता होगा कुछ, क्या पता। ठीक है, कभी कुमति कहते, कभी कभी मिथ्या ज्ञान कहते, कभी ज्ञान नहीं कहते, कभी सम्यक ज्ञान कहते। तो हर कथन का एक प्रयोजन होता है, प्रयोजन साधना आना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देखो समझने की बातें मिलेंगी। क्या? मिथ्या चारित्र का स्वरूप हमें पता ही नहीं है, मिथ्या चारित्र किसे कहते? देखो, अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। और कितनी समझने की बात है, इस एक लाइन में बहुत मर्म है। सबसे पहली बात, चारित्र मोह के उदय से, अर्थात निमित्त से, अर्थात चारित्र मोह कषाय कराता नहीं है। क्या? सब लोग से बोलना सीखा थे, वो चारित्र मोह के उदय से हो रहा, चारित्र मोह के उदय से हो रहा। देखो, निमित्त दो तरह के हैं, निमित्त, है ना? एक अंतरंग और एक बहिरंग बोलते हैं ना, अंतरंग और बहिरंग। तो एक अंतरंग मतलब कर्म का उदय, अंतरंग निमित्त। बहिरंग में नो कर्म, इनका संयोग, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ अजीब में, कोई पुद्गल आदि में कुछ हो गया, है ना, तो उसका लक्ष्य करके, तो ये बहिरंग निमित्त। नो कर्म बहिरंग निमित्त, और द्रव्य कर्म का उदय अंतरंग निमित्त। ठीक है। एक और अंतरंग निमित्त है, उसका नाम अंतरंग नहीं है,
उसका नाम है द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक निमित्त। द्रव्यार्थिक और, ये अपन लास्ट में यहाँ पे पढ़ेंगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, है ना, इसमें ये शब्द आएंगे। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में नहीं, परमार्थ वचनिका में उपादान निमित्त की चिट्ठी। तो एक सेकंड खोलो, लास्ट में, सबसे लास्ट में है उपादान निमित्त की चिट्ठी। ये बनारसी दास जी के द्वारा कही गई है, ठीक है। देखो बहुत अच्छा प्रकरण है, थोड़े से 2 लाइन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा बोलो, किसने निकाल ली? हैंड रेज करो, जिसने निकाल ली वो हैंड रेज करो। पढ़िए अरुण भैया, पढ़िए। प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या और उपादान इधर क्या। हम्म उसका विवरण। निमित्त तो संयोग रूप कारण, उपादान वस्तु की सहज शक्ति। उसका विवरण। एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। ठीक उसका है, विवरण। बस इतना ही। अब नीचे जो चर्चा आ रही है ना, वो बहुत टेक्निकल है, तो वो तो तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्या बोल रहा है, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, और एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, है ना। तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान 2 द्रव्यों के बीच में, ठीक है, 2 द्रव्यों के बीच में। अंतरंग निमित्त है ना, तो 2 द्रव्यों के बीच में, एक जीव द्रव्य और एक कर्म वर्गण, है ना। कर्म कर्म भिन्न वस्तु है द्रव्य। एक है पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, वो क्या है, द्रव्य के अंदर अंदर, द्रव्य के अंदर अंदर। ये मिथ्या चारित्र क्यों है, मिथ्या चारित्र, तो मिथ्या चारित्र हो गया उपादान, जिसकी चर्चा चले वो उपादान होता है। हम कार्य क्या देख रहे हैं, मिथ्या चारित्र, है ना। तो मिथ्या चारित्र का निमित्त कौन, पर्यायार्थिक निमित्त उपादान से देखेंगे तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। समझ आ गई बात? 3 तरह से हो गए ना निमित्त। एक तो परद्रव्य, तो परद्रव्य में अंतरंग और बहिरंग, परद्रव्यों में अंतरंग बहिरंग। बहिरंग कौन, नो कर्म, चेतन अपर, चेतन अचेतन पदार्थ, नो कर्म। अंतरंग में कर्म का उदय, ये अंतरंग। ये दोनों किस में चले जाएंगे, द्रव्यार्थिक में, निमित्त उपादान में, भिन्न द्रव्य। और एक है एक ही द्रव्य के अंदर अंदर, अंदर अंदर 2 पर्यायों के बीच में। जैसे कहा ना कि ज्ञान मिथ्या क्यों, ज्ञान के मिथ्यापने में कौन निमित्त, कि मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन में कौन निमित्त, कि मिथ्या अज्ञान। ये उनमें आपस में पर्यार्थिक निमित्त उपादान। अब चारित्र को पूछे कि चारित्र मिथ्या चारित्र क्यों, तो कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान उसमें निमित्त पड़ते हैं, चारित्र के मिथ्यापने में। ये पर्यार्थिक निमित्त उपादान है। और द्रव्यार्थिक में अगर देखें तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, और कोई किसी को कराता नहीं है, न द्रव्यार्थिक और न पर्यार्थिक, उस समय की योग्यता। ठीक है, तो जो सीधा सीधा ऐसा बोलते हैं ना, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है इसलिए क्रोध हो गया, तो पर्यार्थिक निमित्त कौन है, कि तुम्हारा अज्ञान है इसलिए मिथ्या चारित्र हो रहा, तुमको मिथ्या दर्शन है इसलिए कषाय उत्पन्न हो रही है। ये नजदीकी निमित्त है ना, और नजदीकी, वो तो भिन्न द्रव्य है, कर्म का उदय तो भिन्न द्रव्य है। एक बात हो गई, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, चारित्र मोह का उदय तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी चलता है।
चारित्र मोह का उदय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद भी चलता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद जो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर जो कषाय भाव होते हैं उनको मिथ्या चारित्र नहीं कहते। क्या बोला? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जो कषाय है वो मिथ्या चारित्र है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो कषाय है वो उनमें दो भेद, अचारित्र। शुभ भाव और अशुभ भाव। तो जो शुभ भाव हैं वो व्यवहार चारित्र हैं और जो अशुभ हैं वे अचारित्र हैं। क्या कहा? समझ आई बात? सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारित्र मोह का उदय है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद भी कषाय चल रही है। तो वो कषाय दो तरह की, शुभ और अशुभ। तो शुभ भावों पर उपचार जाएगा व्यवहार चारित्र का, और जो अशुभ भाव है लड़ाई झगड़ा खाना पीना वो है अचारित्र। इतना क्लियर चाहिए, या तो सीधा ही सीधा लिख दिया चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होते हैं उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की तरफ से बात चल रही है, इसलिए उन्होंने इतना नहीं खोला तो डायरेक्ट ऐसा ही कह दिया। समझ आई बात? क्लियर है अजीत भाई साहब? समझ में आ रही बात? ठीक है, देखो अब सुनो। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। कैसी प्रवृत्ति नहीं है अपने स्वभाव रूप? अपना स्वभाव ज्ञान और सुख स्वरूप है ना। तो सुख स्वरूप प्रवृत्ति नहीं हो रही। स्वभाव होने पर भी कैसी प्रवृत्ति हो रही है? दुख स्वरूप, झूठी झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, ये मिथ्या चारित्र है। पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो मिथ्या चारित्र है। ठीक है, सो बनती नहीं है इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब वो सरल एग्जाम्पल समझने का। कैसा? एक दीवार है, दीवार मंदिर की दीवार एकदम शुद्ध उज्जवल धवल सफेद रंग से पूरा पेंटेड, पूरा एकदम सुंदर मंदिर। कैसा है? एकदम सफेद मंदिर, जैसा अपना पार्ला का मंदिर है ना, एकदम वाइट, ऐसा मंदिर। अब एक व्यक्ति आया, आते से ही क्या बोलने लगा, ये कैसा मंदिर है, पीला पीला, ये कैसा पेंट कर दिया, पीला पीला। सब लोग देख रहे क्या बोल रहा है ये। अब सफेद देखो, अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। अब सफेद मंदिर को पीला जानना मिथ्या ज्ञान, पीलई मानना मिथ्या दर्शन। अब पीला जानकर और मानकर, सुनना बहुत ध्यान से, भले ही कईयों बार सुना होगा तो भी ध्यान से सुनना। क्या? सफेद मंदिर को सफेद करने के उपाय मिथ्या चारित्र। क्या? सफेद मंदिर को
सफेद करने का उपाय मिथ्याचारित्र, या पीला जानकर सफेद करने का उपाय, सफेदी में से पीलापन हटाने का उपाय मिथ्याचारित्र। ये है मिथ्याचारित्र। स्वभाव रूप तो प्रवृत्ति है नहीं, अपने स्वभाव को जानता नहीं, स्वभाव रूप मानता नहीं, तो क्या जानता है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, शरीर की क्रिया से धर्म होएगा। भूखा प्यासा रहूं तो धर्म हो, दया करूं तो धर्म हो, पूजा करूं तो धर्म हो, दुनिया को पढ़ाऊं तो धर्म हो, तो सम्यक चारित्र प्रकट हो। बात कितनी सी है कि सफेद दीवार को सफेद जान ले, और किसी ने समझ लिया कि ये पता नहीं क्या। अब साबुन ले आया, मिथ्याचारित। ब्रश ले आया, मिथ्याचारित। पेंट लेके आ गया, मिथ्याचारित। समझ में आ रही है? एनी उपाय मिथ्याचारित। अब सब कह रहे हैं इसने इतने सारे सामान जुटा लिया, सब कह रहे हैं ये कर क्या रहा है? भाई साहब अच्छा नहीं लग रहा ये रंग, बिल्कुल। मतलब सफेद दीवार को सफेद किए करने की जरूरत है, और सफेद दीवार में से पीलापन हटाने की जरूरत है। इसमें बहुत विचार करना। एज इट इज जान लो, बात खत्म। तो कोई समझ गया, कोई समझ गया क्या? क्या समझ गया? बोला धीरे से, भाई साहब 1 मिनट इधर आओ। उसका चश्मा उतार दिया। आपका चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा तो उतारता नहीं। बड़ा अच्छा लग रहा है चश्मा, 1 मिनट देना, हम भी देखें लगा के। कहाँ से खरीदा? तो उसने चश्मा उतार दिया उसका। चश्मा उतारा तो देखा तो कैसा था? सफेद मंदिर को सफेद जान लिया, मान लिया, और सारी जो भी करने के उपाय थे ना, वो सारे मिथ्या भाषित हो गए और प्रसन्नता हो गई। इसका नाम है सम्यक चारित्र। क्या किया? व्हाट टू डू? नथिंग टू डू। अपने स्वभाव रूप तो प्रवृत्ति है नहीं। क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। अब देखो, अपन ज्ञान की तरफ से देखें कि ज्ञान जो आंख थी, अभी आंख देख रहे हैं ना, दृष्टांत चल रहा है। आंख कैसी थी? आंख कैसी थी? खराब थी आंख? आंख तो सही थी। देखो, आंख सही होने पर भी क्षयोपशम तो पूरा ही है सिद्धांत में, है ना? लेकिन वो चश्मा लग जाने से उसको पीला दिख रहा था। आंख तो सही है। आंख की वजह से उपाय किए ये सारे, आंख की वजह से नहीं किए, चश्मा लग जाने से किए। ऐसे ही ज्ञान के कारण नहीं हो रहा ये सारा, मिथ्या दर्शन के चलते ये काम हो गया। आई बात ख्याल में? आंख तो सही है, चश्मा लग गया बस, सो पीला पीला दिखा रहा। ऐसे ये ज्ञान तो सही है, पर मिथ्या दर्शन के चलते ये ज्ञान मिथ्या है। और ज्ञान मिथ्या होने से स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। और क्या? फिर ये मिथ्या चारित्र, अनेक उपाय चल रहे हैं, सुखी होने के अनेक उपाय। क्या उपाय? कि भैया पढ़ो लिखो, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, बनोगे गंवार। तो पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे होने चाहिए। इधर ये कर्म की दुनिया। फिर थोड़ा इधर आ गया, धर्म की दुनिया। पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, प्यासे रहो, भूखे रहो, मच्छर काटने दो, उपसर्ग सहो, परिसय सहो, मिथ्याचारित्र। क्या बोला? न वे सुखी होने के उपाय हैं और न ये सुखी होने के उपाय हैं। अरे रे, कैसी बातें कर रहे? सम्यक दृष्टि भी तो करते, सम्यक दृष्टि नहीं करते।
सम्यक दृष्टि नहीं करते। सुनो, अब उस अपन दृष्टांत आगे बढ़ा रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने वो मंदिर देखा, चश्मा हट गया, सफेद मंदिर, ओहो इतनी शांति, कितना सुंदर मंदिर, कितना सुंदर मंदिर, कितना सुंदर मंदिर। ठीक है, तो वो शांति चल रही है उसको, इतना सुंदर मंदिर। अब वो जो ब्रश, पेंट, साबुन, सर्फ ले आया था ना, तो उसको हटा रहा है वहां से, बस। नहीं आई समझ में? तो कहेंगे सम्यक दृष्टि भी तो पेंट हटाते, सम्यक दृष्टि भी तो साबुन हटाते। अब तो सम्यक दृष्टि बन गया ना मंदिर के, मंदिर सापेक्ष। तो अब क्या कर रहा है, वो ले आया था उसको हटा रहा है। बाकी वो हटाने मिलाने की जरूरत तो है नहीं, मंदिर में रखे तो रहेंगे नहीं, सो वो हटा रहा है। सम्यक दृष्टि पूजा करते, भैया पूर्व में जो कर्म बांधे हैं उनके फल में ये काम चल रहा है, वो तो आनंद देते हैं। मैं ध्रुव हूँ। हरी बात ख्याल भैया, अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। आई बात ख्याल में? मिथ्याचारित समझ में आ रहा है? ये पूजा पाठ, स्वाध्याय, दया, दान, सब मिथ्याचार है, सब मिथ्याचार है। स्वरूप को तो जानता नहीं, स्वभाव रूप मन करता नहीं, स्वभाव रूप प्रवृत्ति है नहीं, ये है मिथ्याचार। इसको बहुत विचार करना, विचार करके निर्णय करना। अपने स्वभाव को जान लिया, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ हम, कुछ आता नहीं, जाता नहीं, कम करना नहीं, लाना नहीं, देना नहीं, कुछ भी नहीं। स्वरूप को जान लिया, विश्वास हो गया, आनंद प्रकट हो गया। बस ये आनंद सम्यक चारित, इसी आनंद का नाम क्षमा, इसी आनंद का नाम मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, सब पूरे 10 इसी आनंद का नाम निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपभुवन, इसी आनंद का नाम है। इसी आनंद का नाम है प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, निंदा, गरा, सब इसी आनंद का नाम है। आनंद नहीं, प्रायश्चित किसका? गलती के ऊपर गलती और प्रायश्चित। अभी भी अपने को देह रूप जाने और प्रायश्चित, कुछ क्रियाओं से प्रायश्चित। तो ये क्या कर रहा है, ये वही पेंट, साबुन, ब्रश इकट्ठे कर रहा है, और मंदिर पीला ही दिख रहा है। अब सफेद दीवार पे कितने सफेद पेंट लगाए जाएं? अच्छा, अब पेंट लगा रहा है, सुनना ध्यान से, अब पेंट लगा रहा है सफेद, है ना, और दीवार पीली पीली ही दिख रही, कितनी मुश्किल है। उसको पूछा तू कौन सा पेंट लाया, कि व्हाइट, चल भैया पेंट कर, और पेंट कर रहा है, अभी भी पीली दिख रही। समस्या तो बड़ी है। अब कब सफेद दिखेगी? ऐसे ही दया, दान, प्रायश्चित, आलोचना सब होते हुए आकुलता निरंतर चल रही, स्वभाव रूप तो प्रवृत्ति नहीं हो रही ना। इधर आकुलता चलती रहती है, इधर धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु निराकुल नहीं होता। ये पॉइंट समझना बहुत। तो जितने उपद्रव दिखाई दे रहे हैं ना आज की तारीख में, वो इसी के उपद्रव हैं। आगम में पढ़ पढ़ के क्रियाएं हो गई, हम भी करें, हम भी करें, हम भी करें, हम भी करें, तो क्रिया तो हो गई आगम में पढ़ पढ़ के, लेकिन शांति तो आई नहीं। वो तो शांति स्वभाव को जानकर होगी, अपने स्वरूप के विश्वास से शांति आएगी। ऐसी बात है मिथ्याचारित्र। ठीक है, वही बतलाते हैं, वही बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? अब सुनो, एक लाइन और है इसमें, बहुत बहुत ट्विस्टिंग वाली लाइन है, और जो गलती लोग ज्यादातर करते हैं। सुनो, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। अपन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनवाणी में भी निरूपण कैसा कैसा है और होता कैसा है।
जिनवाणी भी कैसे पढ़ना, छान के पढ़ना। अकेला पानी छान के नहीं पीते, पहले तो पीते ही नहीं। जिनवाणी भी छान के, देखो क्या कह रहे हैं, सुनना। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। कब है? कब है? त्रिकालवर्ती, सदा। भूतकाल में कैसा था? ज्ञाता दृष्टा। अभी कैसा हूं? ज्ञाता दृष्टा। भविष्य में कैसा रहूंगा? ज्ञाता ही दृष्टा। अब ज्ञाता दृष्टा के भी अर्थ समझ लो। त्रिकाली ध्रुव को डायरेक्ट ज्ञाता दृष्टा कह सकते हैं, पर्याय से अभेद करके, ठीक है। और उपयोग लक्षण ज्ञाता दृष्टा। क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञाता ही दृष्टा है। वो भी क्या करता है? जानता ही है बस। तो तीन अर्थों में प्रयोग हो जाएगा ज्ञाता दृष्टा, द्रव्य स्वभाव के लिए भी, पर्याय के लिए भी, उपयोग लक्षण के लिए भी, ठीक है। ये बहुत सावधानी चाहिए ये सब बातों की। अब देखो, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं। या केवल मतलब ओनली, ओनली जानने देखने वाला तो रहता नहीं। ये सबके प्रश्न है और यहाँ पे लिखा भी है। इसका क्या मतलब है? देखने जानने वाला रहता नहीं, तो फिर कैसा हो जाता है? बोलो। खुद ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा ही तो रहता है वो, है सो ज्ञाता दृष्टा ही है, परंतु अपने को ज्ञाता दृष्टा जानता नहीं, इसका नाम है रहता नहीं। रिम्पी बहन, पकड़ में आई बात? ऐसा ऐसा नहीं है कि अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो ज्ञाता दृष्टा तो रहता नहीं, तो क्या हो जाता है? स्त्री पुरुष हो जाता है, रागी द्वेषी हो जाता है, कषाय करने लग जाता है। ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा जानता नहीं, इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं। जो खुद ही कह रहे हो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, तो मिट जाता है क्या स्वभाव? अज्ञानी का स्वभाव भी मिट जाता है क्या? ज्ञाता दृष्टा है और अपने को केवल ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा जानता नहीं, इक्वल टू ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं। आई बात समझ में? अब जैसे किसी वस्तु को जाना, अभी आगे बात आ रही है, किसी पर पदार्थ को जाना। ओह, ये तो कितनी अच्छी है, वो ये तो कितनी अच्छी है, तो अच्छी है, इष्ट की कल्पना हुई तो राग उत्पन्न हुआ, तो कहेंगे ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं, है तो ज्ञाता ही दृष्टा। स्वभाव रूप परिणमन हो तो, अच्छा ये पर पदार्थ का ज्ञान हुआ, पर पदार्थ मेरा नहीं, मेरे में आया नहीं, पर से ज्ञान हुआ नहीं, मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा हूं, सो राग की उत्पत्ति हुई नहीं, तो कहेंगे कि ये ज्ञाता दृष्टा रहा। इसको राग उत्पन्न नहीं हुआ ना, तो ये देखो ये ज्ञाता दृष्टा, वे तो ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं सम्यक दृष्टि। सुनो, हम भी ज्ञाता ही दृष्टा रहते हैं, पर जानते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं कि ये अपने को ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लिखा कैसा मिलेगा और समझना कैसा है? समझना कैसा है? चिन्माणी भी कैसे पढ़ना? छान छान के। कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था, क्या आया था कि अनंत दशा होने पर सर्वघाती कर्मों का नाश हो जाता है और फिर आगे अनुभूति करते करते अघाती का भी अभाव हो जाता है। अब अनंत भगवान को अनुभूति करनी पड़ती है करते करते, और गुरुदेव श्री के वचन है ये। हो जाता है कभी किसी अपेक्षा से कथन,
समझ में आ रही है? अरे अब तो उन्हें निरंतर अनुभूति चल रही है, अनुभूति क्या करनी पड़ती है उनको, निरंतर भगवान को, अब तो निरंतर अनुभूति है। अब 2 ध्यान कहे हैं आगे, शुक्ल ध्यान के 4 भेद में 2 भेद तो अनंत बनने में हो गए, अब सिद्ध बनने में 2 ध्यान और कहे हैं, पृथकत्व, वितर्क, विचार, है ना? तो अब वे 2 ध्यान, अब जब उनको युगपद लोकालोक सब झलकता है, उनमें मुख्य गौड़ करने की शक्ति नहीं रही, वे मुख्य गौड़ किसी को कर सकते नहीं, और ध्यान तो मुख्य गौड़ करने पर ही होता है, तो उन्हें अब ध्यान बचेगा, ध्यान का फल प्रकट हो गया, अब 2 ध्यान क्यों कहे जा रहे उनको? तो ध्यान से कर्म की निर्जरा होती है ना, इसलिए कर्म की निर्जरा हो रही, वहां आघाती की निर्जरा हो रही, इसलिए उपचार से ध्यान संज्ञा दे दी। वास्तव में अनंत भगवान को कोई ध्यान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? सूत्र है तप स निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। अब आघाती की निर्जरा हो रही, वहां पे हो रही नहीं हो रही, तो वो उपचार से ध्यान संज्ञा दे दी। अब उनको काय का ध्यान होना है, और करेंगे कैसे? लोकालोक भी झलकेगा, अपने असंख्या प्रदेश झलकेंगे, ध्रुव भी झलकेगा, गुण भी झलकेंगे, पर्याय भी झलकेगी, और मुख्य गौड़ वे कर नहीं सकते, तो ध्यान करेंगे कैसे? समझ में आ रही है बात? तो भी जनागम में ऐसे अज्ञानी को समझाने के लिए ऐसे उपचार के कथन बहुत हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।